ठहरे थे, पानगुमटी पर चर्चा लोग कर रहे थे। दूसरे विधानसभा के लोग चर्चा करते हैं कि मंत्री हो या विधायक हो तो मिथिलेश ठाकुर जैसा हो। मिथिलेश ठाकुर जी जो दूसरे विधानसभा के भानु जी के कार्यकर्ता खुद बोल रहे थे, हमारे वहाँ रिलेशन है, हम गए थे, उनके कार्यकर्ता खुद पानगुमटी पर चाय गुमटी पर बोलते हैं कि विकास हुआ है तो गढ़वा में सचमुच विकास हुआ है और डंके के चोट पर विकास हुआ है और काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, कहीं इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रह गया है आपका। अब काम अभी तो और बाकी है। अभी लोग देखें, तो आप देख रहे हैं कि सूबे के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, उन पर जो है निरंतर विपक्ष के लोगों के द्वारा जो है बालू के लेकर के बिल्कुल आरोप लगाया जाता है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? बालू तो देखिए एक उनका विरोधियों का एक बहाना है, प्रहार करने का बहाना है। कल भी बालू था, आज भी है और कल भी बालू रहेगा। बालू कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि जल जंगल जमीन की पार्टी है। यहाँ तो बालुए पत्थर और कोयला और अबरक के भंडार भरे हैं। जी जी बिल्कुल, झारखंड में तो बहुत सारा खनिज संपदा है। इस बात का तकलीफ है कि हम सत्ता से बेदखल हैं और वो बेहिसाबी जो यहाँ से माल ले जाया करते थे डबल इंजन जोड़ के, अब उनको अंदर अंदर खल रहा है कि आखिर इसका हम उपयोग अब कैसे कर पाएंगे। और जब तक झारखंड में लोग बुद्धिजीवी सब लोग मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों को मजबूत करेंगे तब तक यहाँ की संपदा बची रहेगी। मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। अभी हम मेराल प्रखंड के तीसरा पंचायत में मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो है एक वनभोज कार्यक्रम सह जो है पिकनिक कार्यक्रम रखा गया है, जो आपका तीसरा कोटाम पहाड़ी के जो है मैदान में रखा गया। आप साफ तौर पे वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे जो है बहुत सारे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने समर्थक हैं, जितने सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे लोग जो है आज इस मैदान में मौजूद हैं और बिल्कुल जो है यहाँ पे भोजन वोजन बन रहा है। हम जो है आज इन लोग से भी मिलने का प्रयास करेंगे और मिलेंगे और कुछ बात भी करेंगे। अगर हम बात करें तो आज जो है 9 वर्ष के शुभ अवसर पर जो है यह जो है कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज कार्यक्रम जो है रखा गया है। बहुत सारे लोग जो है आपको वीडियो में दिख रहे होंगे, जो हमारे जितने भी हैं सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल इधर में देखिए बहुत सारा जो है बाइक लगा हुआ है, 4 व्हीलर भी लगा हुआ है और उधर में जो है भोजन वोजन भी बन रहा है। तो आप साफ तौर पे देखिए कि इधर जो है अगर हम बात करें तो हमारे जो है मेराल प्रखंड के जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जो है आराधना सिंह जी भी मौजूद हैं। आज वहाँ जो है पिकनिक स्थल पर आए हुए हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये जो भव्य तरीके से जो कार्यक्रम रखा गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है। क्या कुछ कहेंगे? आज ये आपका जो है वनभोज कार्यक्रम रखा गया है, ये नए साल की हम लोग यहाँ पर बधाई देने भी आए हैं और एक कार्यकर्ता के साथ मिलने भी आए हैं कि ये 2024 हम लोग का चुनावी सरगर्मी है कि हम लोग के कैसे यहाँ पर इस पंचायत का बने। हम लोग का टारगेट है कि 20 पंचायत में प्रखंड में हम लोग हर बैठक कर रहे हैं, मिलन भी कर रहे हैं कि हमारे पुराने कार्यकर्ता जो भी हैं हमारे माननीय के पास अगर ना मतलब जन जन की समस्याओं पर भी विचार हो रहा है। हाँ, उनके विचार है कि क्या समस्या रह गई है, अपना बूथ स्तर पर की बात कर रहे हैं और जो हमारे पुराना कार्यकर्ता हैं जो माननीय के पास न जा पाए हैं उनका भी हम लोग नंबर ले रहे हैं कि उनसे जा रूबरू होके, इसलिए हम उद्देश्य से हम लोग मिलन भी एक तरह से कर रहे हैं। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे भी मिलते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य है अपने लोगों से मिलना, सबसे पहला उद्देश्य नए साल का बधाई देना और कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई हम लोगों के बीच में, वो सब भी हम लोगों के एजेंडे में है। और माननीय मंत्री जी का जो लंबी लकीर विकास की खींची गई है उसके बारे में भी कुछ सुनना, कुछ बताना और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना, यही हम लोगों का आज मुख्य उद्देश्य है आने का। मतलब वो एक अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है कार्यकर्ता मतलब सम्मेलन जो रखा गया और सह जो है वनभोज कार्यक्रम है ना। क्या कुछ कहेंगे? आज आपके पंचायत में अगर बोले तो आपके पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जो है ये इतने भव्य तरीके से जो है कार्यक्रम रखा गया है पार्टी का, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर आज हमें खुशी की बात है कि आज मेरे पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा का है ना कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और नए साल में है ना वनभोज कार्यक्रम के शुभ अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग आज एक साथ बैठ करके है ना आनंद उठा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। तो निश्चित तौर में 2024 में चूँकि चुनावी वर्ष है, अभी ऐसे हम लोग कमर कसने के लिए हर पंचायतवार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं, नए साल का वनभोज भी कार्यक्रम कर रहे हैं
और ज़्यादा चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आप जान रहे हैं कि यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक सही सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जो पूरे झारखंड में अपना विधानसभा को ऐतिहासिक बना दिए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जितने भी हम लोग कार्यकर्ता हैं अभी से हम लोग कमर कसने के लिए तैयार हैं और हम लोग पंचायतवाज बैठक कर रहे हैं जो कैसे हम लोग को आने वाला समय में, चूंकि विपक्षी घबराए हुए हैं, है ना, इसमें ज़्यादा हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल हो तो बताइए, हम लोग सभी कार्यकर्ता आपके सवाल को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो है लोगों में चर्चा है, थोड़ा कड़वा सवाल तो है, लेकिन लोगों में चर्चा है कि ये जो है जो जंगल में आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सिपाही हैं, जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे लोग जो हैं जंगल में पिकनिक बनाने के लिए 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, वनभोज कार्यक्रम भी हो रहा है। लेकिन ग्रामीणों में चर्चा है कि अभी जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है सभी पंचायतों में जो है मुख्य रूप से किया गया था, अब वो आवास पे जो है बिल्कुल चर्चा हो रहा था और लोग जो है बहुत सारे फोरम जो है फुलफिल किए हुए थे। लोगों का कहना है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि मंत्री जी की ओर से अबुआ आवास का गोपनीय स्तर से मीटिंग रखा गया है पंचायत में। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है जी। अब आपको हम साफ बता देना चाहेंगे कि जो पर्दा के पीछे जो विपक्षी जो आम जनमानस में जो है ना अफवाह फैला रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि जो हेमंत सोरेन के क्रियाकलाप से केंद्र सरकार घबरा चुकी है। चूंकि पीएम आवास को केंद्र से रोक दिया गया कि चूंकि पीएम आवास को हम लाभ देना बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर है ना जेएमएम का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी चूंकि विकास पुरुष हैं, है ना, जैसे ही केंद्र सरकार रोका तो आपने राज्य स्तर से है ना कैबिनेट में इस चीज को पारित किया। अबुआ आवास जो जिनविन लाभुक हैं, जिनको अभी तक पक्का आवास नहीं हो पाया, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जो खपड़ेल मकान में रह रहे हैं, जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, उनको है ना पक्का का मकान देने के लिए 2.25 लाख का अबुआ आवास निर्धारित किए हैं। और निश्चित तौर पर है ना जो माने भवनहीन है उनको निश्चित तौर पर अबुआ आवास का लाभ मिलेगा। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। विरोधी तक काम है अफवाह फैलाना। यहाँ के आप देख रहे हैं कि पूर्व जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हाँ, उनके कथनी करनी में क्या है बहुत ज़्यादा हम लोग कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी का जो विकास का जो लंबा लकीर है वो तो है ना मैंने सही से उसका मैंने क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या उनके बारे में बोल सकते हैं जी। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो अभी गढ़वा जिला में जो कलेक्ट्रेट का अगर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो आपका संभरणालय बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो है इतना भव्य तरीके से जो है लोग चर्चा करते हैं। विपक्ष के जो आपका जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग बोलते हैं कि ये जो आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। क्या बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी। कभी कभी तो हंसी आती है जी। वो देखिए, ये भ्रम फैलाना जी, मिशन की तरह भाजपा वाले काम करते हैं। सुन लीजिए जी, दिग्भ्रमित करना, लोगों में भ्रम फैलाना जी, लोगों को झूठा साबित करना, किसको हमको झूठ बनाना है, किसको सही बनाना है जी। हम एक बार पहले भी आपको बोले थे जी कि 2014 से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी हैं जी आए, तो 2019 के बाद ही क्यों विकास हो रहा है हमारे विधानसभा में, 2019 के बाद ही क्यों बनना शुरू हुआ जी है जी। 7 साल 8 साल क्या कर रहे थे इन लोग जी, हैं? आप देख सकते हैं। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, जहाँ से भी आते होंगे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, जहाँ भी जाते हो रोड बनी हुई है चकाचक, पुल पुलिया बने हुए हैं। तो ये 2019 के बाद बने कि 2019 के पहले, आप ही बता दीजिए हमको जी। 2019 के बाद बने हैं जी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मंत्री बनने के बाद हमारे गढ़वा और पूरे झारखंड में, खासकर गढ़वा में तो मतलब गंगा की तरह विकास बह रही है एकदम। विकास के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता। विरोधी भी बोलते हैं गढ़वा में तो काम हुआ है, सच्चाई बात है, गढ़वा में काम हुआ है और हो रहा है, आगे भी होगा। और विरोधी सोचते होंगे कि विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे, असंभव है जी, असंभव है। पुनः झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, पुनः गढ़वा रंग का विधानसभा क्षेत्र से माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की विजय होगी और 2024 के बाद लगातार हमारे यहाँ विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व में सभी जनता खुश रहेंगे। और हम लोग क्या बताएं, पत्रकार बंधु है, हर जगह आप लोग घूमते हैं। अगर हम कार्यकर्ताओं के अपने नेता के अपने लोगों की बड़ाई करेंगे तो आप खुद अपने आप से सोचिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं, काम में कहीं दो राय नहीं है। विपक्ष के नेता जो हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उन लोग में जो है बिल्कुल चर्चा होते रहता है। आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे होंगे कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो झारखंड में है, इनका कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? हम नहीं समझते हैं कि पहले की सरकार क्या कर रही थी जी। मोदी जी तो आए थे जी कि प्रत्येक 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या मिली नौकरी? नहीं मिली। तो उनका कथना करनी नहीं था जी, है
15-15 लाख दे देंगे हम लोग, काला धन वापस लाएंगे, लाए दिए। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार जो कही है हम पेंशन देंगे, हम राशन में व्यवस्था सुधारेंगे, आवास की व्यवस्था करेंगे, किसान के लिए कुआं की व्यवस्था करेंगे, सरकार सब दे रही है। इन लोग भ्रम फैलाने की बात करते हैं, भ्रम, इसके लोग पास कुछ नहीं रह गया है, भ्रम के सिवा कुछ नहीं रह गया है। लोगों को गड़बड़ाना बात बोलना इन लोग की बस यही है, और कहीं चर्चा नहीं है। हम अगले बार मतलब 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले गए थे बहादुर विधानसभा में, रमुना में ठहरे थे, पानकुंटी पर चर्चा लोग कर रहे थे। दूसरे विधानसभा के लोग चर्चा करते हैं कि मंत्री हो या विधायक हो तो मिथिलेश ठाकुर जैसा हो। मिथिलेश ठाकुर जी जो दूसरे विधानसभा के भानु जी के कार्यकर्ता खुद बोल रहे थे, हमारे वहाँ रिलेशन है, हम गए थे, उनके कार्यकर्ता खुद पान गुमटी पर, चाय गुमटी पर बोलते हैं कि विकास हुआ है, तो गढ़वा में सचमुच विकास हुआ है, और डंके के चोट पर विकास हुआ है, और काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, कहीं इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रह गया है आपका। अब काम अभी तो और बाकी है, अभी लोग देखे, विरोधी देखे। हम लोग सर लगभग जो है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में लगभग जाया करते हैं। हर जगह देख रहे हैं कि 10,000, 8,000, 5,000 वाटर टैंक का जो है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, नल जल योजना का जो है व्यवस्था किया जा रहा है। क्या कुछ लोग इसमें जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, नल जल योजना जो है वो भी झारखंड सरकार की ओर से नहीं है। देखिए, जल जीवन मिशन योजना है, ठीक है, जल जीवन मिशन जो योजना है वो आपका केंद्र से ही है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि 50-50 50 रुपए अगर केंद्र दे रही है तो 50 रुपए राज्य सरकार के उसमें योगदान है, लग रहा है। इन लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार अकेले योजना करती है क्या? हमारी राज्य सरकार उसे सुनिश्चित करती है। जल नल योजना, जल जीवन मिशन योजना में 50% हमारे राज्य सरकार का पैसा राशि उसमें लगी हुई है, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हुआ है राशि। चलिए, धन्यवाद सर। अगर हम बात करें तो हमारे साथ में खुशी ये है कि हमारे साथ में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, अगर हम प्रखंड मेराल प्रखंड के अगर हम अध्यक्षा की बात करें तो हमारे साथ जो है राजनाथ सिंह जी भी मौजूद हैं। हम उनसे मिलते हैं और कुछ बात करेंगे। आज जो है, आज वनभोज कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे जनताओं के लिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ, और जितना भी यहाँ आए हुए हैं सब हमारे पार्टी के, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और देखने से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ तीनों मोर्चा एक साथ में वनभोज कर रहे हैं। महिला मोर्चा हो, मेन मोर्चा, युवा मोर्चा, तीनों मोर्चा हम लोग एक साथ जब वनभोज कर रहे हैं तो ये समझ में तो आ ही जाना चाहिए कि तीनों मोर्चा एक साथ। और ये मत सोचिएगा कि आज हम लोग निकले हुए हैं, हम लोग 4 साल से लगे हुए हैं। 4 साल इसलिए कि ये बीजेपी वाला सरकार नहीं है कि बस चुनाव समय में हम लोग नजर आएंगे। आप देखे होंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं आप हमको जरूर देखते होंगे कि पंचायत में हम लोग के तीनों मोर्चा काम करती है। और ये आज की बात नहीं है, ये आज तो 5वां साल है। ये 4 साल, जिस दिन लॉकडाउन था उस दिन भी हमारी सरकार समझिए कि हम लोग को एक सिपाही की तरह काम करवाते थे। सिपाही जिस तरह से बॉर्डर पे करते थे कि उनको उठा के वहाँ ले जाना, उनको उठा के वहाँ ले जाना, जो भी हमारा, उस तरह से हम लोग के कोरोना काल में भी सिपाही जैसा काम करवाया गया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि, ये हमारी गढ़वा रंका विधानसभा की विधायक की उपलब्धि है कि हम लोग के कभी बैठने नहीं दिए। ये बात नहीं है, आप ये नहीं देखते होंगे कि आज हम लोग 4 साल में जब इन किए हैं ना तो वोट के समय चले हैं। ये तो बीजेपी का है, ये तो सत्येंद्र नाथ तिवारी, मैं खुल के कहना चाहती हूँ कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का चाल था, क्योंकि 5 साल मैं भी उनमें काम कर चुकी हूँ। तो उस समय बोलते थे अरे अभी क्या करे आइल बड़ा, अभी वोट के समय बा, 5वां साल आई है, तब तो हर जरूरी बा, नहीं तो अभी जरूरी नहीं है। मतलब जनता जनार्दन का जो भी समस्या है, जो भी समस्या है, आप वोट के समय आइएगा तब आपसे मिला जाएगा। खुद उनके चमचा लोग बोलते थे कि अरे अभी तो हर का काम होगा, अभी जब आई है तब, इसके बाद जब वोट आता था तब हम लोग के खोजा जाता था, फलना टोला में जाओ, फलना जगह जाओ, हमसे क्या छुपा हुआ है। हम जब 5 साल उनके साथ काम कर चुके हैं, और आज भी अगर उनसे नाम पूछा जाए तो ना मिले। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम अगर किसी मोहल्ला का नाम पकड़े ना, हम किसी गांव का नाम पकड़े तो पंचायत नहीं बता सकते हैं, और हम किसी मोहल्ला के नाम पकड़े तो हमारे माननीय मंत्री जी मिथिलेश भैया जो है वो गांव के नाम बता देंगे, अगर हम मोहल्ला के पकड़े तो। मतलब अगर हम कह सकते हैं साफ तौर पे कि मंत्री जो हैं आपके जो है, मतलब गली गली गुच्छे गुच्छे में भी जाया करते हैं, एक गली, एक मोहल्ला अपना। हम लोग जैसा सिपाहियों से ये जान लीजिए कि हम लोग एक उनका सिपाही है, छोटा सा कार्यकर्ता है, और हम लोग को एकदम घर घर तक भेजने के काम, कौन घर में किस लेडीज हो,
मेन मोर्चा के तरह जेंट्स हो, युवा मोर्चा हो, किसको क्या ज़रूरत है, कौन क्या चीज़ के परेशानी में है। अगर मान लीजिए हर चीज़ के खबर रखना, हर चीज़ के पूछना, जब भी आते हैं रांची से तो पूछना कि क्या हुआ, वहाँ वो पंचायत में गई थी तो वहाँ कुछ समस्या, कौन पंचायत में गई, तुम लोग कितना भ्रमण की, इतना आज तक कोई विधायक, दो नाथ रहे हैं हमारे यहाँ और दोनों नाथ को हम जानते हैं, हम क्योंकि बहुत पहले से ही राजनीतिक में है, देखने में लगता है हम रंका से ही हैं, तो हम दोनों नाथ को जानते हैं और दोनों नाथ में काम कर चुके हैं, तो मुझे अच्छी तरह से पता है। जेएमएम पार्टी में हम सबको छोड़कर 2017 से हैं और 17 से हैं, तब से मुझे मालूम हुआ कि कभी घर बैठना नहीं है। मतलब लगातार संघर्ष करते रहना। ये नहीं है कि कहते हैं कि दिन रात, मैंने हर समय संघर्ष। तुम 2 घंटा के समय आप लोग निकालिए, 2 घंटा हमारे जनता से मिलिए, कौन जनता को क्या जरूरी है। आज वही स्थिति है कि एक एक गली, एक एक रोड, हम योजना तो हम नहीं गिना पाते हैं, जाते हैं तो वहाँ के जनता गिनाते हैं, ये वाला छूट रहा है, इसको बता दीजिए। आप खुद पंचायत में घूम के देख लीजिए, आप महिलाओं से मिल के देख लीजिए, एक एक महिला के समस्या, हालांकि समस्या अपरंपार है, व्यक्तिगत समस्या तो बहुत कम पूरा हो पाता है। अब मान लीजिए स्वार्थ तो हर किसी के ई में है, सार्वजनिक स्तर पर विकास हो रहा है। हाँ, सार्वजनिक स्तर पर विकास के गंगा बहल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। अंतिम में एक सुझाव भी देना चाहते हैं बीजेपी सरकार से कि आने वाला कल में वो अपने आप में जिस पंचायत में जाएंगे ना तो थोड़ा कस कर जाएंगे, क्योंकि पहले उनका एक एक आदमी कार्यकर्ता बस होते थे, 2-4 गो चमचा, 2-4 गो महिला रहती थी। हम खुद बता रहे हैं कि पंचायत में तो एक भी नहीं, जिला में 2-4 गो वही गाड़ी में भर के जाती थी। आज हर पंचायत में आपको 51 से 101 सदस्यीय टीम मिलेंगे और जिस पंचायत में घुसेंगे पूरा पंचायत जेएमएमई है। मैंने आपकी पार्टी की ओर से हर पंचायत से 151 सदस्य टीम बना हुआ है और जो है जन जन की समस्याओं को जो है मंत्री जी तक पहुंचाया जा रहा है, तब जाकर के निदान हो रहा है। निदान हो रहा है, मतलब समझिए एक एक आदमी इस पर पड़ा हुआ है कि कहीं कुछ छूट न जाए। चलिए, धन्यवाद मैडम। हमारे साथ बड़े भैया हैं, उनसे भी मिलते हैं। आज जो है आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद जी, आपके चैनल सुनने वाले को धन्यवाद जी। और विशेष क्या कहना है, अगर हम बात करें तो आप अभी देख रहे हैं कि सूबे के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, उन पर जो है निरंतर विपक्ष के लोगों के द्वारा जो है बालू के लेकर के बिल्कुल आरोप लगाया जाता है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? बालू तो देखिए एक उनका विरोधियों का एक बहाना है, प्रहार करने का बहाना है। कल भी बालू था, आज भी है और कल भी बालू रहेगा। बालू कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि जल जंगल जमीन की पार्टी है हैं। यहाँ तो बालुए, पत्थर और कोयला और अबरक के भंडार भरे हैं। जी जी, बिल्कुल। झारखंड में तो बहुत सारा खनिज संपदा है। इस बात का तकलीफ है कि हम सत्ता से बेदखल हैं और वो बेहिसाबी जो यहाँ से माल ले जाया करते थे डबल इंजन जोड़ के, अब उनको अंदर अंदर खल रहा है कि आखिर इसका हम उपयोग अब कैसे कर पाएंगे। और जब तक झारखंड में लोग, बुद्धिजीवी सब लोग मिल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों को मजबूत करेंगे, तब तक यहाँ की संपदा बची रहेगी। और खासकर खाना एक बहाना है। हम लोग बूथ स्तरीय सभी तरह के सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए यहाँ आए हैं। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का बात है तो मंत्री जी एक नायक की भांति अभिनेता के तौर पर गढ़वा जिला को विकसित कर रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं। आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भी दिन रात जांचते परखते हैं, आप भी समझते हैं। हर मामले में, चाहे किसी के दुख में, सुख में, सभी घड़ियों में माननीय मंत्री जी एक नायक की तरह, मतलब गरीब जो भी, मतलब जो गरीब जनता है, गरीब अमीर सबों में उनका एक अलग मिसाल है। और क्या कहा जाए, यह गढ़वा जिले के लिए एक सौभाग्य का समय आया होगा कि माननीय मंत्री जी का इस क्षेत्र में आगमन हुआ होगा, या उनका पढ़ाई लिखाई यहाँ से शुरू जिस दिन हुआ होगा, उसी दिन इस यहाँ के इतिहास में लिखा गया होगा कि एक व्यक्ति यहाँ का पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति ही इस गढ़वा जिले को विकसित कर पाएगा। और वही आज हो भी रहा है।